जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस पर कई घोषणाएं की। श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत लाभार्थियों की पहली 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें अब सप्ताह में 5 दिन ही काम करना होगा और उनकी पेंशन योजना में राज्य सरकार 10% के बजाय 14% अंशदान देगी। इसके अलावा खरीफ वर्ष 2022 से 23 से प्रदेश के किसानों से दलहन और यहाँ पर जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी दाम किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां उन्होंने भारतीय गणतंत्र की विशेषता बताते हुए कहा है कि शांति प्रिय देश होने के नाते भारत पूरे विश्व में भाईचारे तरह सौहार्द का संदेश फैलाता रहा है। भागवत ने यह भी कहा है कि तिरंगे झंडे में शीर्ष पर मौजूद केसरिया रंग साहस, बलिदान और जोश को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा है कि ये विशेषताएं भारत के प्राचीन काल के शासकों और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन एवं दर्शन में देखी जाती है। उन्होंने झंडे के निचले हिस्से में मौजूद हरे रंग को प्रगति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा है कि प्राचीन काल में ही भारत आध्यात्मिक देश रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब वक्त बेहद कम बचा है, लेकिन नेताओं के पाला बदलने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता RPN सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। RPN सिंह के पार्टी छोड़कर जाने पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। दिनेश शर्मा के ट्रोल होने के पीछे उनका वायरल हो रहा एक फोटो वीडियो है। सिंह ने दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्य कार्यालय पहुंचकर पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद यूपी के कई बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मिलने भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। सीएम ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, नीतियों, राज्य शासन की योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रित जनता के नाम संदेश का वाचन किया। मुंबई पुलिस ने बुधवार को महिलाओं की रक्षा के लिए निर्भया स्क्वाड और निर्भया सशक्तिकरण केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि राज्य को भारत समेत पूरी दुनिया में महिला रक्षक के रूप में जाना जाए। इस वर्चुअल कार्यक्रम में ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र हमेशा से महिलाओं को पूछता आया है और उन्हें सम्मान देता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्भया स्क्वाड विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक खेल परिसर का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसे लेकर मुंबई पुलिस ने दल के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया है और हमला बोला है। इसे लेकर राज्य सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा है कि पिछले 70 साल में टीपू सुल्तान के नाम पर कोई विवाद नहीं था। आज भाजपा ने देश को बदनाम करने और परियोजनाओं के नाम पर विवाद खड़ा करके विकास न होने देने के लिए अपने गुंडे भेजे हैं। असलम ने कहा है कि नामांकन को लेकर हम विवाद नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय दोहरे मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हैं। वह एक तरफ मोदी, अमित शाह और भाजपा की भारी भरकम टीम से अकेले लड़कर अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है, तो साथ ही साथ स्वयं अपनी और अपनी पार्टी सपा की नई छवि गढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद, जातिवाद, मुस्लिमों के तुष्टीकरण का लगता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्टार प्रचारकों की लिस्ट को ध्यान में देखें तो यह साफ पता चलता है कि अखिलेश समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वह इस चुनाव के लिए जरिए एक नई सपा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें समाजवाद की असली झलक दिखाई पड़ रही है।
केंद्र सरकार की सम्मान सूची में शामिल बंगाल के सभी 3 लोगों ने पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भाजपा सरकार को ये एक बड़ा झटका है, खासकर पश्चिम बंगाल से, जहां पार्टी को पिछले साल चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक रहे पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य मंगलवार को इस सम्मान को स्वीकार करने से मना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इसके बाद राज्य के 2 प्रख्यात कलाकारों तबला वादक पंडित अनिंद चटर्जी, प्रख्यात गायिका संध्या सुखोपाध्याय ने भी पद्म पुरस्कार को ठुकरा दिया है। 8 दशकों तक गायन करियर रखने वाली 90 वर्षीय संध्या सुखोपाध्याय ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री को यह कहते हुए झुठला दिया है, इनकार कर दिया है कि यह उनके कद के किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक जूनियर कलाकार के लिए उपयुक्त है। भारतीय टीम के लिए लगभग 2 साल तक कोच के रूप में काम कर चुके ग्रेग चैपल ने एक बड़ा बयान दिया है। ऑस्ट्रेलिया के अपने जमाने के दिग्गज खिलाड़ी ग्रेग चैपल ने भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में सबसे तेज दिमागों में से एक करार देते हुए कहा है कि निर्णय लेने की विशिष्ट क्षमता उन्हें अपने समकालीन क्रिकेटरों से अलग करती है। चैपल 2005 से 2007 तक भारतीय टीम के कोच रहे, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। उन्होंने भारत को T20 और वनडे विश्व कप दिलाने वाले धोनी की जमकर प्रशंसा की। मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। पहली बार सपा आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए इस मुस्लिम बहुल्य इलाके में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। गठबंधन की रणनीति मुस्लिम वोटों को बांटने से रोकने की है, लेकिन इस फैसले ने यहां के सपा और आरएलडी के कई स्थानीय मुस्लिम नेताओं और समर्थकों को नाराज कर दिया है। मेरठ इलाके में जाट नेताओं को टिकट बंटवारे में ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने से यहाँ सपा आरएलडी गठबंधन को जाट नेताओं और समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। वहीं मुस्लिम बहुल्य मुजफ्फरनगर जिले में गठबंधन के मुस्लिम समुदाय के नेता और कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। मोदी सरकार की ओर से गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है। सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है कि यह विडंबना है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देता है। इसके अलावा सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई भी दी। बता दें कि आजाद को सार्वजनिक मामले में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। वहीं सीनियर नेता शशि थरूर ने ट्वीट लिखा है कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर हार्दिक बधाई। किसी भी नेता के सार्वजनिक सेवा के लिए दूसरे पक्ष के सरकार द्वारा पहचाना जाना अच्छा है। उन्होंने आजाद को बधाई भी दी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो चला है। कई जगह पर छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी है। छात्रों के प्रदर्शन पर बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेलवे मंत्री ने कहा है कि मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वे कानून अपने हाथ में ना ले। हम उनके द्वारा उठाई गई शिकायतों और चिंताओं को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था के आधार पर काम कर रहा है, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ ना करें। कांग्रेस ने रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया का विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा है कि सरकार को इन युवाओं की समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए और गिरफ्तार छात्रा को रिहा करना चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी युवाओं का आह्वान किया है कि वो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए। उन्होंने ट्वीट किया है कि छात्रों, आप देश की वो अपने परिवार की उम्मीद है। आप भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्य के पक्ष में मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा, लेकिन हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। अहिंसक विरोध में स्वतंत्रता ले सकते हैं तो अपना अधिकार क्यों नहीं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोई छोड़कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, जिन्हें जाना है वो जाए, जिससे बाकी तो कम से कम करें। और आप पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराई करोगे, आपके मन में मस्तिष्क में पार्टी की बात नहीं रहेगी तो उससे ज्यादा नुकसान है। इससे तो अच्छा है आप बाहर जाइए, कोई जाए या आए उसका स्वागत है। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने नाम लिए बिना कांग्रेस
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह और पद्म अवार्ड मिलने के बाद अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस हटाने वाले गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस का 135 साल का इतिहास है। कांग्रेस समुद्र की तरह है, इसमें पहले भी कई लोग पार्टी छोड़कर गए, उन्हें वापस आना पड़ा। नाम तो क्या लूं उन नेताओं के जो भी महान है। जी हां, आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।